लेकिन फिर परमेश्वर ने मना किया और आपने फिर ये वाला ड्रेस निकाल के पहना। जो प्रभु के साथ चलेगा वो भाग्यवान होगा। फिर उसके पास बकरी नहीं होगी, उसके पास हजारों बकरियां होंगी। लेकिन क्यों क्या ऐसा नहीं लगता कि अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, सब कुछ छोड़ के तो प्रभु के पीछे हुआ था, फिर क्यों प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल। कुछ विश्वासी एक बार प्रभु को जीवन देकर सोचते हैं कि प्रभु हर समय उनके साथ है, परंतु परमेश्वर हमेशा स्तुति देता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या कह रहा है? प्रभु की उपस्थिति में चल। जब प्रभु आएगा बेटा तेरे पास, जब प्रभु की उपस्थिति में चलेगी मेरा बच्चा, तेरी हर परिस्थिति प्रभु बदल देगा बेटा। तेरे घर को प्रभु खुशियों से भर देगा। आज तुझे चिंता है कि तेरे परिवार की जरूरत कैसे पूरी की जाएगी, पर बेटा परमेश्वर तुझे तेरे घर के लिए भाग्यवान बनाएगा। बेटा तू परमेश्वर की बेटी है, बचपन से ही तू प्रभु के लिए जी बेटा। फिर तू क्यों ये बात सोचती कि प्रभु तेरे लिए कुछ नहीं किया? प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या कहता है? प्रभु की उपस्थिति में यूसुफ इसलिए भाग्यवान नहीं हुआ क्योंकि उसका बाप जो था वो इसहाक उसका दादा था, अब्राहम उसका परदादा था। एक खानदानी आशीष आई है। ऐसा नहीं है कि ये अब्राहम का बेटा है इसलिए यहाँ पर खड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा, तो यीशु मसीह के समान है जिसने पाँव धोया, तो अपने आप को बड़ा कर सकती है। तो याद रखना बेटा, परमेश्वर ने तुझे जितना छोटा बनाया है उतना ही तू बड़ी होगी। परमेश्वर की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी है, उस बार तू परमेश्वर की है। केवल प्रभु की उपस्थिति ही सब बदल देगी बेटा। जो तुम मांग रही है, जो चाह रही है, जो सोच रही है, केवल प्रभु की उपस्थिति। मेरे बहुत प्रार्थना करने से, मेरे बहुत उपास करने से लोग सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा है लोग 50-50 दिन 100-100 दिन का उपवास करते हैं, और प्रभु की उपस्थिति है क्या? क्या प्रभु की उपस्थिति है? तुम 100 दिन प्रार्थना करो, यदि प्रभु की उपस्थिति नहीं है वो सब बेकार। और प्रभु की उपस्थिति है बेटा तो तुझे प्रभु भाग्यवान बनाएगा, तेरे बच्चों को भाग्यवान बनाएगा, तेरे पति को भाग्यवान बनाएगा, तेरी कलीसिया को भाग्यवान बनाएगा, तेरे खानदान को भाग्यवान बनाएगा। तूने आंसुओं के द्वारा बोया, आनंद करते हुए तो यीशु मसीह ने पांव धो के अपने आप को छोटा नहीं किया, पर विश्व में अपने आप को बड़ा किया। और मैं इतना जानता हूं, यीशु मसीह के समान जो पैर धोएगा वही विश्व का बड़ा। मुझे लगता है कि क्यों प्रभु, हाँ बेटा मैं दोष नहीं लगा, पर इन दिनों में तुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना, बाइबल के साथ लोग बैठते, प्रार्थना के साथ, पर मैं अपना महसूस करूंगा तो प्रभु की उपस्थिति में बैठेगी, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगी, तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु से बात करेगी, और देखना बेटा सारी परिस्थिति बदल देगी, तुम्हारी बात हो जाएगी बेटा, तू अपने परिवार के लिए लाठी बन जाएगी। ये प्रभु बड़ा काम देगा बेटा,
इसी पानी को प्रभु आसमान में बनाने आया है। आज ये पानी पानी नहीं रहेगा और सागर बन जाएगा। उस पानी का तकदीर बदल गया साहब जब वो प्रभु के संपर्क में है। उनको लगता है कि चलो चढ़ जाएंगे, अच्छा चिकन बनाए है और कहीं खाबो चिकन अच्छे मटन अच्छे मुझे तो बुरा है। अब चिकन मटन नहीं खाओ, चल टीके खाओ, चल खाना मते तो भूख नहीं लागे बात पर मते मैं चाहू प्रभु उपस्थिति मैं चाहू मैं हूँ यहाँ कभी-कभी जिंदगी में लगता है ये चीज बट आई वांट टू सी उसका बेटा यहाँ तुझे अब्राहम को किसने दिया? इसको कौन दिया? इतनी कौन ने दिया? ये जेट किसने दिया? गॉड ने। ये विश्वासी किसने दिया? गॉड ने। सच बात है बेटा, कितने साल रह गए? कितने साल हो गए शादी? 21 साल। ये अपने पति के साथ 21 साल रह रही है जिसे परमेश्वर ने उसे दिया। अब्राहम, कितने लोग इसको जानते हैं? उसको बोल रही थी कि प्रभु ने आपको दिया। मैं पूछ रहा हूँ पुष्पा को किसने दिया आपको? जब बोलता है मेरा ससुर ने दिया। वो शादी के दिन में तो बोलते हैं कौन इसका हाथ इसके हाथ में देगा, तो ससुर ही आते हैं। और जब प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते तो एक शब्द निकलता है, प्रभु ने दिया। 21 साल से बेटा तुम 2 साल
ये बेटा भी प्रभु ने दिया, इसके साथ 21 साल से रहे। ये चर्च 25 साल की सेवा का फल है जो प्रभु ने दिया। आप प्रभु के इस चर्च के साथ आप रह रहे हो। तो मैं पूछ रहा हूं अब्राहम, क्या उसके साथ भी हो जिसने हमें ये सब चीजें दी है? क्वेश्चन मार्क। हमारे शहरों में कहते हैं कि मेरे पति को प्रभु ने दिया, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं। और मेरा विश्वास है, मैं सैल्यूट करता हूं इस परिवार को जो प्रभु के साथ अपना समय। बहुत से लोग हैं घमंड करते कि मैं 25 साल का सालगिरह मना रहा हूं। 25 साल प्रभु के दिए हुए अपनी पत्नी के साथ वो जिंदगी जीता है, और जिसने दिया है उसके साथ नहीं। हालेलुया। कितना अच्छा होता वैसे ही उसकी जैसे आशीष के साथ हम रहते हैं, उस देने वाले के साथ भी रह सके। कुछ और बनोगे, कुछ और होगा, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह रहा हूं, इसके देने वाले के साथ रह रहा हूं। ये खत्म हो जाएगा पर वो खत्म नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल। और लिखा है, जब यीशु के साथ परमेश्वर था, वो भाग्यवान हो गया बेटा। आज तेरे 25 साल में मैं यही आशीष देता हूँ, तू अपने परमेश्वर के साथ सेवा करके तू भाग्यवान हो जाए। तुम भाग्यवान हो जाओगे। आप दोनों पार्टी पास्टर साहब को सैल्यूट कर रहे थे, ऐसा बेटा प्रभु ने दिया कि वो प्रभु का सेवा करता। मेरा विश्वास है प्रभु का हाथ इसके ऊपर भी नहीं, और परमेश्वर उसका हाथ पकड़ के चलाएगा बेटा। जितना तू केयर नहीं कर सका, इसका उसका परमेश्वर केयर करेगा। और बेटा सच में जब तू प्रभु की उपस्थिति में चलेगा तो भाग्यवान होगा। तेरे घर में जो भी संतान आएगा आने वाले कल को, वो सब प्रभु की सेवा करेंगे। यदि बेटी भी करने आएगी, वो भी प्रभु का काम करेगी, मतलब के समान काम करेगा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में क्या लिखा है, परमेश्वर उसके साथ था इसलिए वो भाग्यवान। कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरे पापा इतने बड़े पास्टर हैं और ये मुझे बहुत भाग्यशाली की बात है। वो अपने आप को सोचता होगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे पापा मम्मी सेवक के रूप में मिले। वो सोचता होगा कि मैं भाग्यवान हूँ, क्योंकि उसको ये नहीं लगता कि उसको लगता है कि हाँ मैं इसलिए भाग्यवान हूँ। और बेटा उससे कोई भाग्यवान नहीं होता। भाग्यवान तो वो होता है जिसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति बनी रहती है। याद रखना, शैतान तेरे मन को भटकाता है, शैतान तेरे मन को इधर उधर करने की कोशिश करता है, पर प्रभु कहते हैं मेरी बेटी अपने मन को प्रभु की ओर लगाए रखना। जैसा तेरा प्रभु करे वैसा करना। तो अपने मन की चौकसी कर प्रभु करेगा। प्रभु तुझे वो स्थान देगा बेटा जो उसने अपने शिष्यों को उसने दिया है। हालेलुया। हमेशा
ये बात को ध्यान में रखना कि जो प्रभु की उपस्थिति में चलता है वो भाग्यवान होता है। हमेशा याद रखना, मेरे प्रियो कोई बात नहीं, मेरा जन्म गौशाले में हुआ है, मेरा जन्म एक गरीब घर में हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे पापा हमाल थे, वो कब बोरा उठाने वाले, हमारे घर में कई दिन खाना नहीं बनता था, मेरे कपड़े फटे हुआ करते थे। एक दिन मुझे जब बहुत भूख लगी, अभी मेरे बच्चे लोग केले का दर्जन बिछा देते हैं, पर वो वक्त था कि अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने केले के छिलके मैंने खाकर अपनी भूख मिटाई थी। और कई सवाल जब मैं प्रभु के संपर्क में आया, एक गंदा पानी जब प्रभु के संपर्क में आया, वो स्वादिष्ट प्रभु के संपर्क में आया, कौन भाग्यवान हो गया जो प्रभु की उपस्थिति में जाता है। और अब्राहम को प्रभु ने कहा, उसकी बुलाहट अपनी थी, उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे भी चला, उसने वो काम किया जो प्रभु चाहता था। पर एक दिन प्रभु आकर उससे कहा, सुन, शायद वो प्रभु की उपस्थिति से थोड़ा सा अलग हो रहा था, क्योंकि 15 अध्याय में उसने थोड़ा सा विश्वास को लाया। वो विश्वास आने का कारण था कि प्रभु की उपस्थिति में शायद अब ज्यादा समय नहीं बिता रहा था। तब परमेश्वर 17 अध्याय में आकर कहा, अब्राहम सुन, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता चला। और अब्राहम इतना भाग्यशाली इसलिए हुआ कि प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी, उसके साथ धन था, दौलत था, वो उसे भाग्यवान नहीं किया। आप गलत सोचते हैं कि आपके पास दुनिया का सब कुछ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कहता हूं वो झूठा खाने वाला, भगवान का जूठा खाकर जीने वाला और कुत्ते के चाटने के द्वारा अपने घाव में वो थोड़ा सा शांति पाने वाला प्रभु की उपस्थिति में रहा और इतना भाग्यवान हुआ कि वो अब्राहम की गोद में। क्या वैसा भाग्य मेरा होगा? मैं पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, हम चर्च आते हैं तो प्रभु के संपर्क से हम दूर रहते हैं, हम प्रभु के संपर्क में आना नहीं चाहते। एक छोटी सी सूखी पैरा आग के संपर्क में आने से कैसा चलता है? शुरुआत होता है, और वो शुरुआत एक बड़ी चिंगारी से शुरू होता है, पर जब वो आग बढ़ती है तो धधकती हुई आग। जैसे आप छोटा समझ रहे हो बेटा, आज की मीटिंग को आप सिर्फ आपको ये लग रहा है छोटी सी मीटिंग है, ये छोटी सी मीटिंग एक आग बनने जा रही है। तू क्यों अपनी हानि करना चाहता है? तेरे जीवन में बहुत संघर्ष आया बेटा,
कई बार तुझे रोना पड़ा है। कुछ भी खत्म नहीं है बेटा, पर आज तुझे प्रभु ने अपने आग के दायरे में लाया है। तू आना तो नहीं चाहता था, पर किसी ने तुझे खींच कर यहाँ लेकर आया है, और वो तीली जो यहाँ जल रही थी उसके संपर्क में तू आ गया है बेटा। अब तू आग बन जाएगा, तू आग बन जाएगा, तू आग बन जाएगा बेटा। परमेश्वर तुझे आग के समान अपनी महिमा में खड़ा। मैं अपने चर्च में गवाही देता हूँ, यदि सीखना है तो उड़ीसा जाओ। अच्छा हुआ मेरी शादी उड़ीसा में हुई। आमीन आमीन। इसलिए उड़ीसा आ पाता हूँ। ये सोचता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे सैमसन के साथ परमेश्वर था, सैमसन के साथ प्रभु रहता था, अद्भुत अद्भुत काम होते थे, पर एक दिन प्रभु के पास से उसे मालूम नहीं चला। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यीशु मसीह खटखटा के आते हैं, पर जब जाते हैं ना पता भी नहीं चलता कब चले जाते। क्या ये हमारा जीवन तो नहीं रह गया बच्चों? इस संडे को हमको लगता है कि प्रभु मेरे साथ है, और उसके बाद पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरे साथ प्रभु नहीं है। भाग्यवान हूँ का बेटा, यही गांव के लोग देखेंगे, यही गांव के लोग देखेंगे बेटा, तेरा परिवार देखेगा, परमेश्वर तुझे ऊंचाई पर लेगा। प्रभु तेरा नाम ऊंचा कर। मैं आज महसूस कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं प्रभु को तेरे सामने खड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। और प्रभु आज तुझे भी ये कहता बेटा, इस उपस्थिति को बनाए रखना, कोशिश करना। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं जीना चाहती हूँ, तेरी उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति में मरना चाहती हूँ, तेरी उपस्थिति में मैं जीवन भर जीना चाहती हूँ। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे आप भाग्यवान के पर भाग्यवान। यीशु मसीह की, जलाने वाले यीशु मसीह की, और चमत्कार करने वाले यीशु मसीह की, शांति देने वाले यीशु मसीह की, हमारे बीच में अपनी उपस्थिति देने वाले यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपके साथ